सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और विशेष तौर पर मेडिटेशन को उनके शब्द के कि ये शब्द वह पूरा करे जरूरत को, उनकी जो खोज कर रहे हैं एक परमेश्वर के साथ मिलाप कि जिनके पास एक अनुभव था एक दिन बहुत बढ़िया परमेश्वर के साथ, मगर वे कलेशों के कारण, मुश्किलों के कारण, समस्याओं के उन्होंने छोड़ दिया वह विश्वास उन परिस्थितियों के कारण, उन समस्याओं के कारण, और विश्वास में ठंडे हो गए, खो दिया किसी प्रकार से। कि हम यहां पर मेडिटेट कर रहे होंगे इस शब्द पर कि सुनिश्चित तौर पर पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगी जगाने के लिए उन्हें कि जो इस वक्त फिसल रहे हैं विश्वास में, कि जो ठंडे हो रहे हैं विश्वास में, और यह है परिस्थितियों के कारण, उन परिस्थितियों के जिनका हम सामना कर रहे हैं। और अच्छा है कि आप ये जाने, लाभ है कि हमारे पास हो हमारे एक शाक हमारे एक्वेरियम में, कि ताकि हम कभी ना फिसलें, क्योंकि जो इनाम है जो उनका इंतजार कर रहा है, जो निरंतर बरकरार रहेंगे, विजेता बने रहेंगे, वह अवर्णनीय है। उसका एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं है। मगर चलिए चलते हैं। प्रेरित पौलुस, वह पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहता है, वह लिखता है इस प्रकार मसीहियों को जो फिलिपियों में थे। तो शब्द जो फिलिपियों के हैं, शब्द वचन अध्याय 3, प्रेरित पौलुस वहां पर कहता है इस प्रकार, इस वचन को, इस पत्र को इस प्रकार कहते हुए, हे भाइयों, मैं प्रभु में, इसलिए प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। पौलुस ने कहा है उनके मोक्ष के बारे में। पौलुस हमेशा कह रहा था, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। उसने कहा, कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। काट कूट करने वाले वे कि जिनकी जो डॉक्ट्रिन थी सर्कमसीजन की, खतना करने की। तो पौलुस कहता है डायरेक्टली, सीधा उन भाइयों को जो विश्वास के हैं, ताकि वे अपने आप को कुत्तों से बचा सके। वो कुत्ते से बात नहीं कर रहे, कुत्तों के बारे में वो बात कर रहे हैं बदतर लोगों से। क्षमा चाहता हूं, जो कुत्तों से भी बदतर हैं, क्योंकि लोग जो शैतान के द्वारा भेजे गए हैं उनके बीच प्रवेश करने के लिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, और वो दूर करते हैं उन्हें विश्वास से, शुद्ध वास्तविक विश्वास से। तो इन्हें वो क्या कहते हैं, बुरे भाई। जी हाँ, बुरे भाई
कि जो बुरा करते हैं दूसरों के लिए, बदतर अविश्वासियों से भी वो बदतर, उनसे भी बदतर हैं, कि चौकस रहो बुरे काम करने वालों से, बुरे काम करने वालों से, जो उनसे चौकस रहें कि जो खतना की, जो गलत डॉक्ट्रिन लेकर आते हैं। यहां पर जारी रखा उसने, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, हम हैं कि जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं, परमेश्वर की आत्मा में, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। कि दूसरे शब्द में स्पष्ट है ये कि हम शरीर पर भरोसा नहीं रखते, इच्छाओं पर अपनी मानवीय, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। उसने कहा है कि मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, और यदि कोई और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर हूं। अब उसने टिप दिया कि क्या है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, कि वह वहां पर होकर गुजरा उस प्रोसेस से। इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी, व्यय के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। तो यह इस प्रकार बोलता है कि किस प्रकार का वह धार्मिक व्यक्ति था और किस प्रकार का अपने विश्वास में, वो यहूदी विश्वास में उत्साह में था वह, और यहां तक कि निर्दोष ठहरा, कि व्यक्ति समझदार मगर सबसे ऊपर सिंसियर अपने विश्वास में, अपने विश्वास को ईमानदारी के साथ निभाता था। और परमेश्वर ने इस सिंसियरिटी को देखा और उसे अपने लिए बुलाया। परंतु परंतु उसने कहा, इन सब के होने के बावजूद जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। कि जो लाभ था समाज के सामने, दोस्तों के सामने, परिजनों के सामने, मैंने उसे कैसे माना, हानि, मसीह के कारण। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, देखिए यहां पर, सब बातों की को हानि समझता हूं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण। मेरे प्रभु जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, कचरे के समान, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। कि दूसरे शब्द में प्रेरित पौलुस की जो मनुष्य था वह निर्दोष, अपने विश्वास में यहूदी वह माना गया, वह था ऐसे कि मुखिया, मगर उसने सब कुछ छोड़ा यीशु के कारण। और हैं लोग जो नहीं त्यागना चाहते, नाम, रेपुटेशन नहीं चाहते छोड़ना, अपने संबंध की जो वास्तव में क्रूर हैं, कि जो विश्वास के उनके लिए, मगर संसार के जो संबंध हैं वे बोलते हुए इस प्रकार वो कचरा है, कूड़ा उनके लिए, कि जो परमेश्वर के हैं, और वाइस वर्षा कि जो परमेश्वर के हैं वो चुनते हैं। इस प्रकार प्रेरित पौलुस ने कहा है कि मैंने सबको हानि समझा, सबको, सब कुछ मैंने खो दिया, सब कुछ। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण उसने जाना प्रभु यीशु मसीह को। और ये सबसे बड़ी अमीरी है कि जो एक व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह की पहचान वो इनाम है सबसे बड़ा इस संसार में, इस जीवन में। और उन्हें जानना, उसके लिए आपको पीठ दिखाने की जरूरत है, अपनी इच्छाओं को, अपने शरीर को, अपनी लालसाओं को, अपने लालचों को, संसार को आपको छोड़ने की जरूरत है, सब कुछ।
ताकि आप उन्हें जान सकें। और जिसके पास ये है सिंसियरिटी, ये स्पष्टता जो पौलुस ने यहाँ पर कहा है, सुनिश्चित तौर पर एक दिन वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे, जब उनके वो पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ये दिखाया पौलुस को। तो उसने कहा कि सब चीजों को प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने कि उसके कारण सब वस्तुओं की हानि उठाई। जो यीशु को पाता है वो संसार की सब चीजों को छोड़ता है, जो प्रभु यीशु को खोता है क्योंकि संसार को वो जीतना चाहता है। और यीशु ने कहा, क्या लाभ कि एक व्यक्ति पूरे जगत को जीते और खो दे अपनी आत्मा को। और तब उसने कहा, और उन्हें कूड़ा समझता हूं कि जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, इब्रानी जो डॉक्ट्रीन थी, कठोर नियम, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, और कि जो परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, न कि योग्यता के आधार पर। वो एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था अपनी धार्मिकता में, मगर नहीं जानता था यीशु को। मगर जब उसने जाना, सब कुछ जो उसे लगता था जो कि महत्वपूर्ण है, वो उसके लिए कूड़ा हुआ, कि जैसे कचरा हो। क्यों? क्योंकि उसने सबसे बड़े को जाना, जो है यीशु। जब एक व्यक्ति यीशु को जानता है, मेरे प्रिय दोस्त, वो अलग व्यक्ति में परिवर्तित होते हैं, पूरी तरह से नया। और बहुत सारे लोग बरकरार रहते हैं उस गलत जिंदगी में, पाप में, क्योंकि नहीं जानते यीशु को। तो उन लोगों के बीच में बहुत सारे लोग असिस्टेंट हैं, बुरे पास्टर हैं, बुरे बिशप हैं, बुरे धार्मिक लोग हैं इत्यादि, सब कि जो पौलुस कहता है कुत्ते कुत्ते जानने के लिए, प्रभु यीशु परमेश्वर को जानने के लिए, कि ताकि मैं यीशु में हो सकूं, उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, कि और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाते हैं विश्वास के कारण। ये मेरिट के आधार पर नहीं, हमारी व्यक्तिगत नहीं, ये चैरिटी के काम के साथ नहीं, भलाई के साथ नहीं, ना कि अच्छे लोगों के साथ, कि अच्छे लोगों के होने से, ना किसी के लिए जो बुरा नहीं करते, नहीं। हम केवल बचाव में तभी हैं, क्षमा तभी किए जाते हैं धर्मी परमेश्वर के सामने, जब हम विश्वास करते हैं उन पर, जो है विश्वास उनके पुत्र पर, यीशु जो आए, उन्होंने हमारे लिए अपनी जिंदगी को दिया। तो जब एक व्यक्ति गले लगाता है इस विश्वास में अपने आप को समर्पित करता है, तो परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराते हैं। वे शायद संसार के लिए किसी काम के ना हो, मगर परमेश्वर के सामने वो धर्मी हैं। तो पौलुस कहता है बहुत स्पष्टता के साथ, धार्मिकता कि जो परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को, देखिए, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, और मैं भी किसी रीति से मरो हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, कि या सिद्ध हो चुका हूं, या मैं ग्रहण कर चुका हूं, मैं परफेक्ट हूं, नहीं। कि पौलुस यहां तक कि अनुभव होते हुए भी प्रभु यीशु के साथ होते हुए मनुष्य, जी हां, अब कि जब वह धर्मी ठहराया जा चुका था अपने विश्वास के कारण, वो विश्वास में चलता था, मसीही शुद्धतम
ऐसे होते हुए भी उसने कहा, मैं चाहता हूं, मैं लड़ता हूं पहुंचने के लिए उस पुनरुत्थान को, मरे हुओं के बीच। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं कि या सिद्ध हो चुका हूं, नहीं, अभी नहीं हुआ। याद है कि आमतौर पर मैं बोलता हूं कि मैं बचाव में था, विश्वास के द्वारा मैं बचाया गया, मैं बचाव में हूं विश्वास के द्वारा आज इन क्षणों में, और बचाव में होऊंगा विश्वास के द्वारा कल, यदि मैं बरकरार रहूं, वफादार रहूं अंत तक, मृत्यु तक। कि था, हूं और होऊंगा बचाव में यदि निरंतर अंत तक वफादार रहूं। वो कहानी एक बार बचाव में हमेशा के लिए बचाव में रहेंगे, ये बेकार की चीज है, झूठ है, एक डॉक्ट्रिन है झूठी, ये शैतान की डॉक्ट्रिन है। तो यहां पर है कि यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, नहीं, पर उस पदार्थ को देखिए लड़ते हुए पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। तब यहां पर उसने कहा, देखिए सीक्रेट पौलुस का, कि जो पवित्र आत्मा हमें देता है। हे भाइयों, मेरी भावना, पौलुस कह रहा है अपने बारे में व्यक्तिगत, भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि पकड़ चुका हूं, कि वह नहीं कहता कि इस प्रकार नहीं कि मैंने मोक्ष को प्राप्त कर चुका हूं, मैं अब मैं बचाव में हूं, मैं एक बार बचाया गया, अब मैं बचाव में रहूंगा, अब मैं दो तैरूंगा आराम से, नहीं। मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, वो मोक्ष के बारे में बात कर रहा है, परंतु केवल एक यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। यह है सबसे बड़ा सीक्रेट विश्वास का, कि जब एक व्यक्ति जीता है एक विश्वास में जो स्थापित है परमेश्वर के शब्द पर, वो सामने की ओर देखते हैं, वो नहीं याद रखते मृत्यु या जो बैल मर गया है, दूध डुल गया है, नहीं, कुछ नहीं, शोक मनाते नहीं, वो सामने की ओर देखते हैं। ये है विश्वास समझदारी भरा विश्वास, की जो हमें उस इनाम को दिलाता है, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान की जो प्रभु यीशु के पास था, वो हमारे साथ भी होता है या होगा जब हम बरकरार रखेंगे हमारे विश्वास को, हमारे फोकस को हमेशा सामने की ओर देखते हुए। और पौलुस यहां पर बोल रहा है क्योंकि उस समय में थे बहुत सारे विश्वासु मगर अविश्वासी, कि जो विश्वास करते थे यीशु पर एक और, मगर वे विश्वास करते थे परिस्थितियों पर भी। वो अपने साथ बोझ को ढो रहे होते थे अतीत के। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है कि आप सामने की ओर चलें पीछे की ओर देखते हुए। विश्वास मेरे प्रिय दोस्त, वो हमारे विचारों को सामने की ओर लेकर जाता है। विश्वास सुनिश्चितता है, विश्वास वह सुनिश्चितता है उन चीजों की कि जो होनी है, ना कि वे चीजें हम देखते हैं। यदि आपके पास विश्वास है जो आप देखते हो, तो आपका विश्वास वो स्थापित नहीं है परमेश्वर के शब्द पर, क्योंकि परमेश्वर के शब्द पर विश्वास, वो विश्वास करता है उस पर कि जो परमेश्वर ने वादा किया है। विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह वह वो करेंगे कि जो उसने वादा किया है, जो उन्होंने कहा है। और ये असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करना बिना विश्वास के। क्या यही नहीं लिखा है, बिना विश्वास के असंभव है प्रसन्न करना परमेश्वर को। और इसीलिए जरूरी है कि वे जो उनके निकट होना चाहते हैं विश्वास करें कि उनका अस्तित्व है, और वो उन सब के लिए प्रतिफल है जो उनकी खोज करते हैं। तो हम इस प्रकार जीते हैं, मैं बचाव में था कल, आज तक मैं बचाव में हूं, आज मैं बचाव में हूं, कल
मैं विश्वास अगर करता रहूं परमेश्वर के शब्द में, वो मुझे बचा कर रखेंगे, वो मुझे बरकरार रखेंगे कल तक, शनिवार और कल के बाद रविवार, यहां तक कि मेरे प्रमोशन तक है। हमारे प्रमोशन का दिन वह है अलगाव इस संसार से, क्रूर इस सड़े हुए संसार से, शर्मनाक ये संसार जो नरक का है कि जिसमें हम जी रहे हैं यहां पर। ठीक, ये है सीक्रेट। सब चीज के अंत में कुत्तों से चौकस रहें, पौलुस ने कहा है, बल्कि पवित्र आत्मा उसके द्वारा बोलती है, ख्याल रखें, चौकस रहें कुत्तों से, कि जो डॉक्ट्रीन लेकर आते हैं वह करने के लिए कि जो भटकाते हैं विश्वास से। डॉक्ट्रीन जो मनुष्यों की है कि जो लोगों को भटकाती हैं विश्वास से, स्पष्ट है कि उन्हें भटकाती हैं कि जो कमजोर हैं, कि जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जिनका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं हुआ, पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है, जिसका पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा नहीं है, वो अधीन है इस वो ध्यान देते हैं उन परिस्थितियों की ओर, क्या हो रहा है, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब एक व्यक्ति गले से लगाता है प्रभु यीशु को विश्वास, मैं यीशु को देखता नहीं, मैं महसूस नहीं करता, मैं छूता नहीं यीशु को, मगर मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्रभु यहां पर हैं, मेरे अंदर सुनिश्चितता है कि वो यहां तक कि आपके साथ भी हैं, मुझे सुनिश्चितता है कि उनकी आत्मा, पवित्र आत्मा, वो आपके साथ बात कर रही है कि जो यहां पर हैं उदास, निराश, दबे हुए, क्योंकि आपने कोई बुरा शब्द सुना अपने पास्टर से, अपने या किसी भाई से, चाहे कोई भी हो, अपने परिजन से, माता पिता से, आपको धोखा मिला हो, आपको फ्रस्ट्रेट आप हुए हो कि जो दिखने के तौर पर थे विश्वास में, मगर वो शैतान ने उन्हें इस्तेमाल किया आपके अंदर दुविधा पैदा करने के लिए, और आप उस दुविधा को अपने अंदर ढोते आ रहे हो, उस सुनिश्चितता को, इस कमजोरी को, इस डगमगाते हुए। क्यों? क्योंकि आप बहुत संवेदनशील हो, बहुत भावनात्मक, और वास्तविक है कि शैतान इसका लाभ उठाता है बोने के लिए अपनी डॉक्ट्रीन को, शैतानी कि जो वो चाहता है कि ताकि लोग परिस्थितियों की ओर देखते रहें परिस्थिति की ओर। मेरे प्रिय दोस्त, ध्यान दें, बहुत ध्यान दें इन शब्दों पर। उसने कहा कि एक चीज मैं करता हूं, और मैं करता हूं, मैं भी ये करता हूं हर रोज, कि जो क्या है कि भूलते हुए वो चीजें जो पीछे की ओर हैं, कल को भूलते हुए, कि जो जा चुका है उसे भूलते हुए, मेरी गलतियों को, मेरी कमियों को, मेरी कमजोरियों को, मेरी सफलता को, सब कुछ भूलते हुए पीछे की ओर, और देखते हुए केवल सामने की ओर, उसकी ओर देखते हुए जो परमेश्वर ने कहा है, उन वादों में फर्म रहते हुए जो प्रभु यीशु ने कहा है। यहां तक एक गीत भी है, परमेश्वर के, प्रभु यीशु के वादों में मजबूत रहें। वो क्या है? सामने की ओर देखना, वो है सामने की ओर देखना, ना कि पीछे की ओर देखना। आप रहते हो वहां पर कंप्लेन करते हुए, दूसरे लोगों को बोलते हुए, शोक बनाते हुए, ये मगर उसने ये किया, उसने वो किया, पास्टर ने मेरी ओर देखा कि ऐसे मुझे ऐसे कहा, मुझे वैसे कहा। मेरे प्रिय दोस्त, ना किसी से कुछ भी उम्मीद करें, मुझसे उम्मीद कुछ ना करें, मेरे ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि मैं आपको बचा नहीं सकता, मैं मेरी जिंदगी को नहीं बचा सकता, क्या आपके साथ करूंगा? किसी पर भरोसा ना रखें, अपने सबसे ऊपर और परमेश्वर पर विश्वास करें। उन्होंने, जिन्होंने अपने शब्दों में वादा किया, विश्वास है सामने देखना, ना कि पीछे की ओर देखना, ना कि परिस्थितियों की ओर देखना, यह है सामने की ओर देखना। क्योंकि यदि आप सामने की ओर नहीं देखोगे परमेश्वर के शब्द के अनुसार, आप गिरोगे और डूबोगे और मरोगे। ये है वास्तविकता, ये है जो लिखा है कि एक चीज मैं करता हूं, काम, यह एक काम मैं करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं, आप जानते हो संसार को पसंद है, ये संसार याद कराता है अतीत को, ये बहुत याद कराता है, सामने रखता है अतीत की महिमा को। मगर क्या लाभ अतीत की? कि पेट भरता है,
आपको सफल रखता है, विश्वास को बनाता है? नहीं, किसी प्रकार से नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। हम कि जो इस्तेमाल करते हैं समझदारी भरे विश्वास को, हम सामने की ओर देखते हैं, भ्रमों से दूर, चुनौतियां कि जिससे होकर हम गुजरते हैं, घृणा जिसका हम सामना करते हैं, सबको हम पीछे की ओर छोड़कर सामने की ओर देखते हैं। यदि हम नहीं देखते सामने की ओर, हम फिसलते हैं, हमारा सिर लगेगा और हम मर सकते हैं। एक चीज मैं करता हूं, एक काम मैं करता हूं, वो क्या है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। क्या है मेरे आगे? परमेश्वर के शब्द। चाहे कि मैं तेरे साथ हूं, ना डरे मैं तेरे साथ हूं। क्या ये नहीं कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के शब्द को इस्तेमाल करता है, वो वचन को इस्तेमाल करता और अपने विचारों में उसे भरता है, उस वचन को वो अपनी जिंदगी को वहां पर स्थापित करता है, वो सामना करता है तूफानों का और उन सब से ऊपर होकर चलता है, क्योंकि वो स्थापित होता है परमेश्वर के वादों में, परमेश्वर के शब्द में, परमेश्वर की आवाज में। और वे विफल नहीं होते, कभी भी वो विफल नहीं होते, किसी भी समय। मेरे प्रिय दोस्त, ख्याल रखें अपने विश्वास का, ना देखते हुए किसी की ओर, ना यहां इधर उधर बला 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 सुने दूसरों के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, बुरे भाइयों के, कि चाहे जो कोई भी हैं, अनुसरण करें वो उसका जो लिखा है परमेश्वर के शब्द में। मेरा विश्वास हमेशा वो स्थापित है परमेश्वर के शब्द के ऊपर। और जब मैं चर्च में होता था, कि जहां पर मैंने शुरुआत की, जहां मैं विश्वास में पैदा हुआ, वहां पर मैंने देखी बहुत सारी चीजें गलत, मगर मैं जानना भी नहीं चाहता था, मैं कान नहीं देना चाहता, मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता था किसी के बारे में। मैं जानना चाहता था, मैं केवल अपना ध्यान रखना चाहता था। यह कीमती आभूषण कि जो है मेरे प्रभु यीशु मसीह की पहचान, मैंने उसे जाना, मैंने प्रभु यीशु को जाना। और जब मैंने उसे जाना, मैंने सबको तुच्छ जाना कि जो था, जो मेरे पास था, और हमेशा स्थापित की मेरी जिंदगी इस विश्वास में। तो आई समस्याएं, कलेश आए, कड़वे अनुभव, परिस्थिति हमने सामना किया विश्वास के साथ, विश्वास परमेश्वर के शब्द पर, उनके वादों पर, क्योंकि जिसने वादा किया है वो वफादार है पूरा करने के लिए। प्रभु यीशु ने खुद, परमेश्वर ने कहा है कि शब्द जो मेरे मुंह से निकलते हैं वो मुझ तक खाली वापिस नहीं लौटेंगे, मगर वह करेंगे जिससे मुझे प्रसन्नता होती है। मैं इन शब्दों पर विश्वास करता हूं, मैंने इन पर विश्वास किया, यहां तक कि मुश्किलों के सामने, समस्याओं के सामने, परिस्थितियां मुश्किल, मैंने उन पर भरोसा किया। मैं करता हूं, मैं लड़ रहा हूं, मगर भरोसा करता हूं उस पर कि जिसने वादा किया है। इसलिए पौलुस ने कहा, एक काम मैं करता हूं, वह क्या है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। उसने इस प्रकार कहा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। क्या है निशाना? मोक्ष। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए प्रभु परमेश्वर ने मुझे यीशु में ऊपर बुलाया है। जो प्रभु यीशु ने कहा है कि विजेता है वह, कि विजेता को मैं वो श्वेत पत्थर दूंगा कि जिस पर एक नया नाम लिखा होगा। मैं बरकरार रखना चाहता हूं मेरे नए नाम को वहां वहां लिखा हुआ जीवन की पुस्तक में। और इसके लिए मैं नहीं समय खो सकता, खराब कर सकता। यहां परिस्थितियों की ओर देखते हुए संसार के, समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त, एक काम मैं करता हूं कि जो क्या है, पीछे बातें जो रह गई हैं उनको भूल कर, कि जो मर चुका है, जा चुका है, दूध गिर चुका है, उसे भूलते हुए, जो चीजें हुई हैं उन्हें भूलते हुए उससे, कि जिन्होंने मेरे लिए बुरा किया है, क्षमा करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हुए कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, बचाएं उन्हें, मगर ख्याल रखते हुए उस बेहतर
आभूषण का जो मेरे अंदर है, जो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।